हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होगे कि एयरफोर्स तुम एनरोलमेंट देते हो या नहीं एंड फीलिंग डिप्रेस्ड। ये कोई मजाक की बात नहीं है, आपके सामने एक सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर मुझे काफ़ी दिनों से बात करनी थी, बट मैं काफ़ी दिनों से चुप बैठा हुआ था कि शायद कुछ हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन एयरफोर्स ने बिल्कुल ही लिमिट पार कर दी है। ये आप सभी को ही पता है, जितने 6,000 बंदे एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं एंड रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है यार, आप ये बात बताओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती है कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना मिड कोविड, यानी जब कोविड की खतरनाक कंडीशन चल रही थी, तब भी अपने फॉर्म निकाले हैं और रिक्रूटमेंट कराया है नेवी SSR के पैरेलल। लेकिन एयरफोर्स के पास आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है? क्या सच में एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रीज़न है या कोविड का बहाना दे रखा है? यार एक बात बताओ तुम, ठीक है, मैं सभी की राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहूँगा कि एक साल से क्या कोविड का बहाना ही है? एक साल से ज़्यादा होने वाली है। एक साल से कोविड का बहाना ही है? कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है जो आप हमारे सामने शो नहीं करना चाहते हो? आखिर ऐसा कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो आप हमारे सामने शो नहीं कर सकते? एक बार ज़रा हमें भी क्लियर कर दो। यार PSL 30 मई को आई थी, ठीक है, 30 मई को PSL आई थी, वो भी अप्रैल में PSL आनी थी। यहाँ तक तो चलो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोविड के चक्कर में यार एग्ज़ाम भी डिले कर दिया, जुलाई में एग्ज़ाम करवाया, ये ठीक है, चलो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यार आपके जनवरी तक तो पहले तो रिजल्ट जो जिसकी एनरोलमेंट आनी है, जिसकी एनरोलमेंट अभी आनी है, नवंबर में उसका रिजल्ट आया था, जनवरी में फेस 2 हुआ था, फरवरी में उसका क्या हुआ था, मेडिकल हुआ था, और मार्च अप्रैल में जाके उनके री मेडिकल हुए थे। और इवन कई, आपको पता है, बेस हॉस्पिटल का काफ़ी बुरा हाल रहा है कोविड के टाइम पे। चलो ये कोविड की हमने प्रोटोकॉल्स को एक रेस्पेक्ट दी और समझा भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हमारे सामने ये है कि ना तो आप हमें सालों से ये बता के दे रहे कि आपके रीजंस क्या हैं, ना आप हमें ये क्लियर करके दे रहे कि भाई तुम्हारी एनरोलमेंट 5 साल बाद आएगी। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बाद आपके हमारी एनरोलमेंट आएगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप ही के तो रूल हैं, आप ही के रूल्स हैं कि फ़ौज में 21 साल प्लस का कोई हमें बंदा नहीं चाहिए, और आप खुद 21 साल के कर रहे हो। ठीक है, आप अपने रूल खुद ही तोड़ रहे हो सर। आप सिविलियन अगर कोई आपके रूल तोड़े तो आप उसको एक तरह से ये बताते हो कि फ़ौज है। मैं, हालांकि हम सभी एक फ़ौज का पार्ट बनने जा रहे हैं आगामी कुछ सालों में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि 21 साल से प्लस का आपको कोई भी बंदा नहीं चाहिए, और आप ओवर एज पे ओवर एज किए जा रहे हो, जहाँ पे कई बच्चों की 21 प्लस एज हो गई है। ठीक है, ना तो किसी भी अदर ऑप्शन पे वो स्विच कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनरोलमेंट अटकी हुई है। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सभी। सर आपने रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है, और आपकी सर PSL की वैलिडिटी जिसकी 6 मंथ की होती है वो भी एक्सपायर हो गई। सर ये बात बताइए, क्या आपको PSL एक्सटेंड का नोटिफिकेशन साइट पर अपडेट नहीं करना चाहिए था? क्या CSV का सर कुछ भी काम नहीं है? सर CSV फालतू की अपनी सैलरी ले रही है। आप मुझे ये बात बताइए, आप पे केवल इतनी भी डालने में दिक्कत हो रही है कि योर PSL हैज़ बीन एक्सटेंडेड इतने से इतने, मतलब कितने मंथ के लिए एक्सटेंड की गई है? ठीक है सर, मतलब क्या समझ रखा है आपने? मेरे ये बात समझ में नहीं आती। सीडेक ही आपके एफकेट एग्जाम कराती है, उसका नोटिफिकेशन सर टाइम पे क्यों आ रहा है? उसमें कोई आपके कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं है क्या? क्या उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस नहीं है? CDS एग्जाम सर टाइम पे टाइम आ रहा है। CDS और NDS जैसे एग्जाम तो सर ऑफलाइन कंडक्ट होते हैं, तो वहाँ तो कोविड की और ज़्यादा प्रोटोकॉल को अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या सर कोविड आपको ही खा रहा है क्या? एयरमैन के लिए खा रहा है कोविड है? सर एफकेट के लिए कोई भी कोविड नहीं खा रहा क्या? ये बात आप मुझे बताइए। आप SSB कंडक्ट करा रहे हो ऐसे कोविड में, क्या एफकेट के SSB या CDS के SSB वहाँ पे कोविड नहीं हो रहा? सर ये बात आपको, सर फीलिंग्स सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं सर, आपको नहीं पता उनकी फीलिंग्स। फिर CSB में कॉल करते हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कहते हैं हमारे पास बस खाली वही इन्फॉर्मेशन है जो साइट पे डली हुई है। तो फिर सर आप बैठे क्यों हो वहाँ पे CSB के अंदर? सर मैं गुस्सा भी हूँ और आपसे विनम्र तरीके से निवेदन भी कर रहा हूँ। सर आप खुद ही बताइए, मुझे एक साल से ज़्यादा होने को आ गई, मैं चारों तरफ से दुखी हूँ। सर घर से बाहर चला जाऊँ खेलने, मोहल्ले वाले ये कहते हैं भाई कब जा रहा है कब जा रहा है। सर दिमाग की दही बना के रख दी है। आप मुझे एक बार सॉल्यूशन तो बताइए।
मैं हालांकि सर सीएसबी दिल्ली हेडक्वार्टर भी गया, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया सर। सर 150 किलोमीटर दूर से गया था, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। अब आप एक बात हमें सर एकदम क्लियर तो बता दो, क्या प्रॉब्लम है आखिर? प्रॉब्लम क्या है सर? आप प्रॉब्लम भी मत बताओ, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। आप चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर कम से कम एक टाइम तो बता दो सर, कब आएगा? ठीक है सर, पागल हो गए एनरोलमेंट का वेट करते करते। आप समझ नहीं सकते फीलिंग सर। मैं ये एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज़ करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। इस एक साल के पीरियड के अंदर सर जो एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, उसमें से 2 सुसाइड भी हो चुकी हैं। अब आप बताइए सर कि इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए सर। और वो सुसाइड इसलिए ही हुई हैं क्योंकि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई। और सर सीएसवी में कॉल करते हैं हमेशा वो, आप आपके खिलाफ सर एक ना आरटीआई भी डाली थी। आरटीआई में भी आपने सेम जो आपने ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन दे रखा है, आपने वो छाप दिया। मतलब कोई सर इस बात का मतलब है? कम से कम एक बार हमें अपडेट तो कर दो। सर टाइप करने में कितनी देर लगता है कंप्यूटर पे, आप ही बताइए। 5 मिनट का भी कम नहीं है। आपके पास अथॉरिटी से जो भी इंफॉर्मेशन है, कम से कम सीएसबी से कह के उसको साइट पे अपलोड तो करवा दो। बच्चे सर कम से कम पैनिक तो नहीं करेंगे? सर बहुत बेकार माहौल हो रखा है। सभी आप हमें बताइए सर कि 1 साल से ज़्यादा होने को आ गई, आखिर ऐसी प्रॉब्लम कौन सी चल रही है? आईसीजी क्या डिफेंस का पार्ट नहीं है? नेवी भी तो डिफेंस का पार्ट है। नेवी चाहे ऑफलाइन अपने एग्जाम करा रहा है, बट लेकिन वो कम से कम रिक्रूटमेंट अपनी करा तो रहा है टाइम पे। एनडीए एनडीए से ऊपर हो क्या सर? आप मुझे बताइए। जब एनडीए की भर्ती नहीं रुक रही तो आप आखिर करना क्या चाह रहे हो? मैं मानता हूँ सर आपके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, या अथॉरिटी से आपके पास नोटिस नहीं है, या आपके भी हाथ में नहीं कुछ। कम से कम सर एक बार अपडेट तो कर दीजिए। एक हमें खाली अपडेट तो कर दीजिए कि आपकी एनरोलमेंट जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, या मार्च में आएगी। आप ही बताइए सर, ये कितनी शर्मनाक बात है सर। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी मतलब डिफेंस की साइकिल इतनी बिगड़ी हो, और वो भी खाली एयरफोर्स के अंदर ही क्यों हो रही है, और वो भी एयरमैन के लिए ही क्यों हो रही है? सर अगर आप एयरफोर्स की मैं बात करूं तो ये एफ कैट के लिए क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली बात तो ये है, एफ कैट क्यों नहीं हो रही? क्या ऑफिसर ही फौज को चलाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, क्या ऑफिसर ही फौज को चलाएंगे? तो आप बंद कर दीजिए ना। आप बंद कर दीजिए एयरमैन की भर्ती कराना। ठीक है, ऑफिसर ही सर सब काम कर लेंगे, वही ठीक कर लेंगे एयरक्राफ्ट को, वही फ्लाइंग कर लेंगे और वही लड़ लेंगे। आप मुझे बताइए सर, फिर आप भर्ती ही क्यों करा रहे हो? आप कहते हो भाई हमें 21 साल तक चाहिए लड़के केवल, ज्वाइनिंग टाइम पे अगर उसकी एज होनी चाहिए तो 21 साल होनी चाहिए। आप 21 प्लस एज कर रहे हो यार सर खुद ही। 2 बार से आपने 21 प्लस एज वाले बच्चे भेज रहे हो। आप एक अब तक चले गए रैली वाले, और एक हम जाएंगे जब भी जाएंगे, पता नहीं 10 साल बाद जाएंगे या 50 साल बाद जाएंगे। आप हमें बताइए सर, क्या आपको अपने रूल दिखाई नहीं दे रहे हो? ऐसी कौन सी पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रही है सर? कम से कम हमें बताइए तो सही। तमाम जगह बातें हो रही हैं कि सर टूर ऑफ ड्यूटी लगेगा, कि थिएटर कमांड लगेगा। सर क्लियर क्यों नहीं कर देते? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सर बहुत परेशान हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और इवन मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। मैं केवल आपके लिए एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम सभी के ऊपर क्या बीत रही है। सर ऐसे ऐसे मैसेज डेली पढ़ने के लिए मिलते हैं रिश्तेदारों की तरफ से और आसपास जो पड़ोसी हैं, कि आप बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर आपने वो चीज़ फेस नहीं करी ना। आप फौज में भर्ती हो चुके हो, लेकिन हम अभी भी भर्ती नहीं हुए हैं और ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं। तो शायद मे भी आप हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, और जो भी ये मेरे व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं, कि प्लीज़ एंड प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। मैं तो भाई पूरी तरह से गिव अप कर चुका हूँ, आपके लिए मैं बता दूँ। मैं पूरी तरह से गिव अप कर चुका हूँ, और फीलिंग डिप्रेस्ड, मतलब यार बहुत दिमाग आउट कर दिया। ना तो किसी और भर्ती को देख पा रहे हैं, ना किसी और चीज़ की तैयारी कर पा रहे हैं। और सर वैसे ही एक्स ग्रुप से हैं, वाई ग्रुप से तो है नहीं जो किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम को दे लें। एक्सक्यूज़ नहीं है सर, बात एक्सक्यूज़ की नहीं है। पढ़ने का ट्राई करते हैं, फिर दिमाग में आ जाती है क्या एनरोलमेंट कब आएगी। सर दिमाग से ही नहीं जाती है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप ये बताइए सर क्या करें? मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि हम लोगों पे क्या बीत रही है जो एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं।
जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।